अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुरान और सुन्नत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये एक प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाती है। प्रैक्टिकल इससे नहीं निकलता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर प्रैक्टिकल से इसका तल्लुक़ है तो फिर इसकी भी रिस्पेक्ट है कुरान और सुन्नत की, और प्रैक्टिकल करने वाले की भी कोई रास्ता मिलेगा, क्योंकि वो इसको जिस ज़ाविये से लेगा उस ज़ाविये से ही ये हिदायत देगा। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। ये एक किताब अमल है। आप प्रैक्टिकल से इससे सारी बात प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लैंग्वेज अलग है। दूसरी, हम सवाब लेने के लिए जो अपना लेते हैं कि हमने कुरान पढ़कर सवाब लेना है, और ये पढ़ने के लिए रख लिया है, करने के लिए नहीं, तो भाई ये तो लॉट डिफरेंस, ये तो टू मच डिफरेंस है। अतामुरुन नास बिल बिर्रि व तक़वा। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम नेकी और तकवे का दूसरे को तो हुक्म देते हो, बड़े कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाते हो। तामुरुन नास बिल बिर्रि व तक़वा वाला अतामुरुन नासा, कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो। अतामुरुन नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो, अपने आप को दरमियान से निकाल देते हो। अंतुम ततलूनल किताब, तुम किताब की तिलावत भी कर रहे होते हो। अफला ताकिलून, ऊपर से अल्लाह ताला पकड़ता है गर्दन से, वही किताब की भी तुम तिलावत कर रहे हो, हक निशानियों को भी तुम जानते हो, मेरी आयात को भी तुम जानते हो, और तुम वो काम कर रहे हो। तामरुन नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूलने वाला ऐसा घटिया काम कर रहे हो कि जिससे मुझे भी बताना पड़ रहा है कि भाई ये काम अच्छा नहीं है। तुम लोगों को जब नेकी का हुक्म देते हो तो पहले उसको अपने ऊपर भी मुसल्लत करो, अपने ऊपर भी तारी करो, उसके अपने ऊपर भी लागू करो उस नेकी को। अगर तुम्हारे ऊपर वो लागू नहीं है, या तुम उसकी इक़दार से बाहर हो, या तुम उसकी हदूद से बाहर हो, तो फिर तुम उस कम अज़ कम उन नेकियों के बारे में या उस नेकी के बारे में दरसे कुरान लेके ना बैठ जाओ और ना देते फिरो। दरसे कुरान बिला मकसद बिला अनवान ये नहीं है। इस्लाम के अंदर एक मुकम्मल यानी कि एक बामकसद तौर पर हर कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ है, और मकसद के तहत हुआ है, और मकसद ही के तहत उसका सियाक़ व सबाक़ है। और किसी भी कुरान के सियाक़ व सबाक़ को हम फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको दर्जा बना के हम उसको यानी कि लोगों में तकसीम नहीं कर सकते कि ये इनाम वालों ने ये काम किया था, तो इनाम वालों ने रियासत मदीना बनाई थी, तो हम भी रियासत मदीना ही बनाते हैं। तो मेरा भाई, रियासत मदीना तो देखो ना, जिन इनाम वालों ने बनाई थी उसके पीछे एक सियाक़ व सबाक़ था। और अगर आप लोगों से सियाक़ व सबाक़ मिलता हो तो मैं आपसे एग्री हो जाऊं। यानी रियासत मदीना का एक सियाक़ व सबाक़ था कि उस वक़्त रियासत मदीना सिर्फ़ एक थी, सिर्फ़ एक ही वक़्त में एक मुस्लिमीन की स्टेट पूरी दुनिया के ऊपर थी, मदीने की शक्ल में। तो उस वक़्त यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की इस्तिलाह इस्तेमाल की, यानी कि उसको वैल्यू भी बनी, और उसको रियासत की शक्ल भी बनी, और उसका एक पैटर्न भी बना। उसने एक नमूने के तौर पे बाद में भी चलता रहा। तो उसके बाद फ़तह मक्का भी हो गई। लेकिन रियासत मदीना एक इब्तदाई शक्ल थी कि जिसमें इस्लाम, हम जैसे भी हालत में हैं, हल्के हो या बोझल, उस पर चलना, या मुकम्मल कवानीन की पूरी ताकत पास नहीं थी। तो लेकिन सियाक़ व सबाक़ ऐसा है कि हमारे से मिलता नहीं है। हम अगर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाते हैं, तो रियासत मदीना पाकिस्तान को अगर हम बनाएंगे तो फिर क्या अफ़गानिस्तान को हम मक्का बनाएंगे?
یا ایران کو ہم کیا کہیں گے، یہ کوئی اور ملک ہے، حبشہ ہے، یا کہ اور کسی طریقے سے کیسروں کے کسرا کے کنگن توڑنے کی کوشش کریں گے؟ بھائی بات تو وہی ہے جو حق ہے، حق بات پر بندے کو حق بات پر ڈرنا نہیں چاہیے، کہنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ یہ ریاست مدینہ والی اصطلاحیں ہی نہیں، بہت سی اور بھی اصطلاحیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اسلام کے دائرہ میں کر رہے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں کر رہے ہیں، اسلامی اصطلاحیں ہیں، اور صحابہ کی خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ریلیٹڈ اصطلاحیں ہیں، ہم وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی مولوی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں کہ یہ اعمال وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ اعمال کی تمام تر تقسیم، درجات کی تقسیم جو ہے اعمال کی بنیاد پر ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کے بنیاد پر ہی تقسیم ہوگی۔ تو اس لیے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا مقصد، میرا عمل کیا ہے، میں کس درجے میں آتا ہوں، میرا کام، میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔